नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की इस सीरीज के इस एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम मांसाहार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से नॉन वेज ईटिंग के ऊपर कई सारे प्रश्न अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर आप जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं वो हमसे पूछते रहते हैं, है ना। और विशेषकर कुछ ऐसे प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं जिसका हमारे को लगा कि नहीं, इसके उत्तर के अंदर हमारे को वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि किस नज़रिए से हमारे को इस सब्जेक्ट को देखना चाहिए उसके अंदर हमारे को क्लैरिटी मिले। तो ऐसे कुछ प्रश्न है प्यारे भाई और बहनों, वो प्रश्न हम आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर वो हम आप सभी को इसके ऊपर देंगे, इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला तो दोस्तों एक कमेंट आता है, कई बार एक हमारे चैनल के व्यूअर हैं, वो जब भी कोई वीडियो हम ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर ये बात आती है कि मांसाहार करने की वजह से किसी व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का भार आ गया या किस प्रकार की समस्या उनके जीवन के अंदर आई, पीएलआर से ऐसी जब कोई चीज़ निकल करके आती है, तो हमारे चैनल के व्यूअर हैं वो कई बार इस कमेंट को पोस्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय लोगों को नॉनवेज ईटिंग अलाउड है। शास्त्र कहता है कि तुम खा लो, है ना। तो शास्त्र ये कहता है कि नॉनवेज खा लो, तो नॉनवेज खाने से, क्योंकि आप क्षत्रिय कुल में आपने जन्म लिया है, तो आपके ऊपर कोई भार नहीं आएगा, है ना। ऐसा हमारे ये जो प्यारे बहन है, शायद हम, क्योंकि जो उनका कमेंट है उसके अनुसार तो हमारे को यही समझ में आ रहा है कि हालांकि उन्होंने ये बात ऐसे बोली नहीं, रूडली नहीं बोला, उन्होंने तो केवल अपना विचार रखा, लेकिन जो आप कमेंट करते हो उससे ना एक वाइब्रेशन होता है, तो उसका वाइब्रेशन ये कह रहा था हमारे को कि भाई हम इतने हजारों वर्ष पहले जो हमारे शास्त्र लिख गए, इतने बड़े बड़े ज्ञानी आत्माएं आई, उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, इकोनॉमी को समझा होगा, समाज को समझा होगा, सामाजिक व्यवस्था को समझा होगा, उसके अनुसार इतने ज्ञानी आत्माओं ने शास्त्र लिख दिए, तो हम अपने शास्त्र को सही माने, या ये जो तू ये वीडियोस बना करके कुछ कुछ अपनी बातें बोलता रहता है, तेरी बातों को हम सही माने? क्या तू शास्त्रों से भी बड़ा हो गया, है ना। तो जो उनका कमेंट है उसका वाइब्रेशन ये है कि वाकई, और वाकई में ऐसा अगर शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्र क्या होते हैं, मतलब कमांडमेंट्स हैं कि पूरी कम्युनिटी कैसे चलेगी, कम्युनिटी कैसे ऑपरेट करेगी, है ना। तो मतलब शास्त्र बड़े या ये बात बड़ी, है ना। तो थोड़ा सा एक ये वाला वाइब्रेशन था, तो इस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि शास्त्र गलत नहीं होते, शास्त्रों से ज्ञान हमने गलत उठा लिया होता है, या क्या किस पर्सपेक्टिव से वो जो है ना, जो महापुरुष हैं जो चीज लिख करके गए, अगर ये कहीं पर लिखा है, हमने तो ऐसे पढ़ा नहीं, लेकिन ये जहां पर भी लिखा है, ठीक है, आप बोल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा कि किसी विशेष वर्ण के अंदर नॉन वेज ईटिंग अलाउड है, तो भाई उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से लिखा और हम किस नजरिए से देख रहे हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई हो, है ना। ठीक है, तो क्या है हमारा इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, हमारा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके सामने हम रखेंगे। अच्छा, फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया था। वो इंटरेस्टिंग कमेंट ये आया था कि भैया ये जो फॉरेन में सब लोग होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर तो अगर आप नॉन वेज ईटिंग न करें तो आपको ऐसा ना एक अजीब सा वो देखा जाता है कि कैसा सा है ये। और आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखो हितेश भाई, तो वहां पर कितना धन है, कितनी संपदा है वहां पे लोग कितने खुश हैं। तो अगर नॉनवेज ईटिंग से, मांसाहार करने से इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता या इससे कुछ पाप लगता होता, तो ये सब लोग इतने ज्यादा खुश कैसे हैं। और एक ही कमेंट के अंदर एक ये बात भी आई थी कि कोई एंजल है, अब हमें नहीं पता भाई, इस पे हमारे को कोट मत करना, हमारे को कोई नॉलेज नहीं है, जो कमेंट में लिखा था वही बोल रहे हैं कि एक एंजल है माइकल नाम का कोई, है ना। वो एंजल्स होते हैं ना, माइकल, रफाएल, है ना, ये एंजल्स होते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो जो माइकल है उसके साथ क्रिश्चियन धर्म में पैदा होने वाले लोगों ने एक डील क्रैक कर रखी है।
तो वो लोग मांस खाते हैं, लेकिन माइकल उनको बचा लेता है क्योंकि माइकल ने उनको कोई प्रॉमिस कर रखा है ना। तो क्या भैया, ये जो माइकल का प्रॉमिस है हमारे को भी मिल सकता है क्या? हमारे को भी नॉनवेज खाना है ना। मतलब एक ये बोला नहीं उन्होंने, लेकिन फिर अभी वाइब्रेशन की हम बात करते हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी भी तो, वो भी तो एक धर्म है, वो भी तो फल फूल रहे हैं, तो भाई फिर मैं क्रिश्चियन ही बन जाता हूं, है ना। अगर हमारे देवी देवता अलाउड नहीं करते, माइकल तो अलाउ कर रहा है ना, तो क्रिश्चियन बनो, माइकल से डील स्ट्राइक कर लो, फिर हमारे ऊपर कोई भार नहीं आएगा, है ना। तो जो कमेंट का वाइब्रेशन है, थोड़ा सा हमारे को ऐसा फील हुआ। माइंड नहीं करना जिस किसी के भी कमेंट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न अपने अपने स्तर पे जेन्युइन है। भाई हम मान लीजिए कई सारी चीजों का त्याग करके अपने जीवन के अंदर चल रहे हैं, है ना। एक तो हम भोग नहीं रहे, है ना, हम जो अपनी आसक्तियां हैं उनको पूरी नहीं कर रहे, उसके बाद परेशान भी मैं ही रहूं, एंजॉय भी ना करूं, गरीब भी मैं ही रहूं, है ना। तो आपके जो पॉइंट में बात तो यही है ना कि भाई फिर अमीर भी वही रहेंगे, मौज मस्ती भी वो करेंगे, फिर जानवरों को भी खा जाएंगे, है ना, उन पे उनकी डील भी स्ट्राइक हो रखी है, तो इससे बढ़िया तो हम वैसे ही ना बन जाएं, है ना। फिर हमारे को क्या जरूरत है ये सारी बातें करने की कि नहीं नहीं ये जो मांसाहार है नहीं करना चाहिए, उसका ये प्रभाव वो प्रभाव, तो ये सिद्ध कहां हो रही है ये चीज, है ना। तो प्रश्न बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार के कई सारे प्रश्न हैं दोस्तों। तो ओवरऑल जो वाइब है वो ये है कि क्या जाति के अनुसार या आपके वर्ण के अनुसार या किस देश में आप पैदा हो गए, आपके धर्म के अनुसार क्या नॉन वेज ईटिंग जो है वो अलाउड हो जाता है। मतलब क्या ऐसा है कि उस धर्म का व्यक्ति या उस वर्ण का व्यक्ति खाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, और मैं गलती से किसी दूसरे वर्ण में पैदा हो गया हूं तो मैं खाऊंगा, मैं किसी स्पेशल धर्म में पैदा हो गया हूं, मैं खाऊंगा तो मेरे को पाप लग जाएगा? क्या ऐसे चलता है क्या, है ना। तो इस चीज के ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों हमारा जो आज का वीडियो है इसके अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। जितना अच्छे से, है ना, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो मांसाहार को त्याग करने का प्रयास कर रहे होते हैं, है ना, अपने आप को स्थिर बनाने के लिए, परमात्मा से कनेक्शन को और स्ट्रांग करने के लिए वो ये प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब बातें, समाज की व्यवस्था, जीवन का दुख, ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो ये उनको वापस पुशबैक करती है मांसाहार की तरफ, है ना, या कुछ और गलत कार्य करने की तरफ, है ना। तो हमारे आज के इस वीडियो के अंदर इसको हम डिटेल में जितनी हमारी समझ एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका नज़रिया होना चाहिए, जिससे कि हम ऐसा होप करते हैं कि फिर आप जो भी नेक्स्ट लेवल जो आप अपनी स्थिति को लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कनेक्शन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो सदगति और सत मार्ग पे, जो सदगति के मार्ग पे आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर हम ऐसी आशा करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारा ये वीडियो आपका बहुत बहुत सहयोग करने वाला है। इसी शुभ इच्छा के साथ आज का ये जो वीडियो है इसको हम बना रहे हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में आप सभी के साथ हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है स्पिरिचुअल भक्त नीरज कंवर, ज्ञान प्रकाश 9823, माला सेनगार, सुचिता, समीक्षा तिवाटिया, उषा काले, कनिका भट्टा, डेविल गॉड, मीनाक्षी गुप्ता, पूनम धीमान, लिमिटलेस वाइब्स, उर्वशी शुक्ला, परी दत्त, पूजा हुड्डा, स्व विजय लाइफ स्कूल और सीमा ढाकल जी। तो इन सभी भाइयों और बहनों ने हमारे चैनल को अभी रिसेंटली एज ए मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी की तरह हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव सेशंस हम हर महीने कंडक्ट करना चाहते हैं, आप उनका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं।
अच्छा प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो मांसाहार का जो टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी आप सभी को हम देना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, जो भी हमारा ज्ञान या जो भी एक्सप्लेनेशन हम अपनी वीडियोस के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं या जो एक्सप्लेनेशन आज हम आपके सामने देंगे, दोस्तों ये जो ज्ञान है ये किसी वेद या शास्त्र का अध्ययन करके हमने प्राप्त नहीं किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का कार्य है या जो काउंसलिंग के हम सेशंस करते हैं, इसके अंदर हमारा प्रोफेशन ही है कर्मों की गुह्य गति को समझना। जब कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी परेशानियां लेकर के आता है, हम उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो आज उनके जीवन में कौन सी मुसीबत, उनके कौन से किए हुए कर्म का जो परिणाम है वो उनके सामने आया है, इसकी जो नॉलेज है, हर दिन हम सेशंस कंडक्ट करते हैं और हर दिन ये जो हमारी नॉलेज है ये अपग्रेड होती चली जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए जाते हैं तो जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनके संपर्क में आने का भी सौभाग्य हमारे को प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेशंस के अंदर, जिसके अंदर सक्सेसफुल पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, उसके अंदर अंत में जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो अपना पर्सपेक्टिव भी देते हैं। क्या व्यक्ति ने देखा उसको वो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, उसको फर्दर समझाते हैं। अब दोस्तों, ये जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एक से एक दिव्य शक्तियां जो हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमारे को प्राप्त होता है और उनसे वो जो ज्ञान प्राप्त होता है ना कि उसने क्या देखा, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे ऐसा हुआ तो इसका मतलब उसके कारण ये परिस्थिति आई, तुम ऐसा नहीं करते तो ये जो दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है पिछले 2.5 वर्षों से, जो एक्सप्लेनेशंस उनसे हमें प्राप्त होते जा रहे हैं और जो हमारे जो ज्ञान है उसकी जो वृद्धि होती जा रही है दोस्तों, उसके बेसिस के ऊपर ही और ये केसेस के अध्ययन के बेसिस के ऊपर ही जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है वो हम आप सभी के सामने जो है उसको रखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मांसाहार करना किसको अलाउड है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे को ये समझना होगा कि दोस्तों सही मायने में जो वर्ण होते हैं जिसके अंदर जो समाज है उसको विभाजित किया जाता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आज के समय में जो पतित मनुष्य हैं, अपनी पतित बुद्धि से हम लोग ये समझते हैं कि कौन से वर्ण का मैं हूं, इसका संबंध मेरे पिता से और मेरे परिवार से है। एक्चुअली में दोस्तों, जो हमारी जो समझ कहती है वह ये है कि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण आप तब हैं जब ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह आप कर रहे हैं। कि ब्राह्मण को करना क्या होता है, अगर आपका जो जीवन शैली है, आपका जो कार्य है, उसके अंदर अगर आप फिट होते हैं तो ही आप ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, अगर आप उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय कुल के अंदर, क्योंकि आपके साथ सरनेम लगा हुआ है, उसके हिसाब से आप क्षत्रिय नहीं हैं। तो असली में जो वर्ण है, आप किस वर्ण को बिलोंग करते हैं, इसका संबंध आपके कर्म से है। जो परमात्मा से जोड़ने का दूसरों को कार्य करे वो है ब्राह्मण। जो देश की और धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाए वो है क्षत्रिय। जो देश की इकोनॉमी चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको जो क्रिएट करे, जो बिजनेसमैन है, वो है वैश्य। और हर प्रकार की नौकरी करने वाला, छोटी बड़ी नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है वह है शूद्र, क्योंकि वो चाकरी कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है। तो आप किस घर के अंदर पैदा हुए उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड नहीं होता, आप क्या करते हैं उसके अनुसार आपका वर्ण डिसाइड होता है। सबसे पहली चीज तो यह है दोस्तों हमारी समझने की। जब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कर्मों की गुह्य गति किस प्रकार से कार्य करती है, क्या अलाउड है क्या नहीं है, इसके हम बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं दोस्तों। क्योंकि कमेंट के अंदर क्षत्रिय होने की बात की गई थी और जन्म से अगर बताएं तो जन्म से हम भी क्षत्रिय कुल के अंदर हमने जन्म लिया है, लेकिन हमारे जो कर्म है वो क्षत्रिय वाले नहीं है। ये जो कार्य हम कर रहे हैं, जो सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ है, ये ब्राह्मणों वाला कार्य है। तो कर्म के प्रमाण हम ब्राह्मण हैं, है ना, क्षत्रिय नहीं रहे, है ना। इसी प्रकार से जो हमारे कर्म के प्रमाण हैं, पहले जब हम नौकरी करते थे तो हम शूद्र थे,
क्योंकि हम चाकरी कर रहे थे किसी दूसरे बड़े इंसान की, बड़े व्यक्ति की, जो उसने व्यवस्था बनाई हुई है, बनी बनाई व्यवस्था के एक छोटे से हम हिस्सा थे। तो हम शूद्र थे। उसके बाद जब बिजनेसमैन बने तो वैश्य हो गए, है ना। लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद जो है क्षत्रियों वाला एक भी काम करने का जो हमारे को है वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं हमारी लाइफ के अंदर। तो बाकी के तीनों वर्णों के अंदर एक ही जीवन के अंदर हम रह चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय ही होकर के नहीं रहे। ठीक है, तो क्योंकि क्षत्रियों की बात की गई है तो क्षत्रियों के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आज की डेट में आप क्षत्रिय बोलेंगे किसको। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, देश की धर्म की रक्षा करना। तो सही मायने में क्षत्रिय कौन है दोस्तों? ये जो हमारे भारत की जो सारी सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, थल सेना है, जो विशेष स्पेशल यूनिट्स हैं, जो सभी ये हमारे जो भाई बहन हैं, जो ये सीमाओं के ऊपर तैनात हैं, जो वहाँ पर अपनी हड्डियाँ गलाते हैं, तो हम यहाँ पर बैठ करके वीडियो बना पाते हैं, मस्त चाय पी पाते हैं ना, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पी पाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी पाते हैं, जा करके पार्टी कर पाते हैं, मूवी देख पाते हैं टेंशन फ्री होकर के, क्योंकि वो अपने सरहदों पे हड्डियां गला रहे हैं, इसलिए हम कर पाते हैं। तो सही मायने में हमारे जो देश के जो फौजी हैं, जो सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करने वाले जितने भी भाई हैं, वो सब के सब क्षत्रिय हैं। अब उसके अंदर कोई पांडे है, चाहे कोई साहू है या कोई ठाकुर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनका जो कर्म है, कर्म के प्रमाण वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों कि क्यों ऐसा कहा जाता है। पहले थोड़े पुराने टाइम की हम बात करेंगे, पुराने एरा की बात करेंगे, और फिर आज भी हमारे जो सैनिक हैं उनके ऊपर ये बात कैसे अप्लाई करती है, मांसाहार वाली, उसकी बात करेंगे, और इनकी लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, जब इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता था कि आप किस वर्ण के परिवार के अंदर आप पैदा होंगे, तो आप उस वर्ण के परिवार का पूरा जो कर्तव्य है उसका भी निर्वाह करेंगे। जब ये दोनों चीजें अलाइंड थी, है ना, कि क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो कर्तव्य भी पूरे क्षत्रिय वाले करूंगा, है ना। उस टाइम की जब हम बात करें, राजा महाराजाओं की हम बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि क्षत्रियों का जीवन कैसा होता था, चाहे वो राजा है या वो छोटा सा वो सिपाही है। अब क्षत्रिय को अपने जो पूरा देश है, जो पूरी उसकी टेरिटरी है, उसको रक्षा करनी है, जो सारी जनता है उसको सिक्योर रखना है ना, उसको सेफ फील कराना है ताकि वो फल फूल सके। अब क्षत्रियों के जीवन के अंदर एक चीज पहले के टाइम पे तो बिल्कुल ही मतलब कॉमन थी कि वो होनी ही होनी है, जिसको बोलते हैं युद्ध। या तो उनकी सीमा के अंदर कोई आक्रमण कर देगा, है ना, उनकी जो जमीन है उसको हथिया लेगा। अब हमारी सीमा के अंदर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो भैया युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, हमारी सेना को लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। और कई बार क्या होती है, जो सीमा है वो 100 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। मेरा जो राज्य है 100 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अब पहले मोटरसाइकिल तो होती नहीं थी, गाड़ियां तो होती नहीं थे, टैंक्स तो होते नहीं थे, है ना। तो अब मैं अगर एक क्षत्रिय राजा हूं, मैंने अपने जनरल को बोला कि भाई जाओ देखो कौन अतिक्रमण कर रहा है, जाकर के उनको सबक सिखाओ। तो वो अपने भाले भरचे, अपनी शील्ड, कवच वगैरह सब कुछ लेकर के वो अकेला जो हमारा भाई है, जो जनरल है, अपने साथ 1000-2000 सैनिक लेकर के वो चल करके जाएगा। दोस्तों 100 किलोमीटर के अंदर वो चल करके जा रहा है। आप देखते हैं भारत की ट्रेन कैसी है ना। हमारी जो हर थोड़े समय के अंदर थोड़ी बहुत जो जलवायु है वो चेंज हो जाती है। हर प्रकार की जो है जो क्षेत्र है भारत के अंदर है ना। अब ये किसी को बाहर खदेड़ने के लिए जाएगा तो पहाड़ भी चढ़ करके जाएगा, जंगलों के अंदर से भी क्रॉस होकर के जाएगा, हो सकता है रास्ते में कोई रेगिस्तान भी आ जाए, है ना। ये सारी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये चल करके जाएंगे, जा करके युद्ध करेंगे, और युद्ध करेंगे तो सारे जिंदा तो वापस आएंगे नहीं। कितने सारे हैं जो बेचारे वहीं पर ही अपने देश की, अपनी टेरिटरी की, राजा की रक्षा करते करते वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। और मृत्यु कैसे प्राप्त होगी? उनको घाव लगेंगे, तीर लगेंगे, तलवारें लगेंगी, कई सारे कट लगेंगे तो मृत्यु होगी। कई सारे ऐसे होंगे जिनको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जो युद्ध के अंदर है वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उनको जो है बहुत सारे घाव आ जाएंगे। किसी का हाथ कट जाएगा, किसी का पैर कट जाएगा, किसी की उंगली कट जाएगी, किसी की आंख फूट जाएगी, है ना। कोई ऐसी हालत में हो जाएगा, सर के ऊपर चोट लग जाएगी, फिर वो उसका दिमाग चलना उसका बंद हो जाएगा, है ना। खदेड़ करके आएंगे और कुछ लोग फिर वापस आएंगे, है ना। तो आप ये देखें
कि एक क्षत्रिय, अच्छा ये तो हो गया कि अभी अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए था, फिर भी ये भी होता है बड़े बड़े राजाओं के युद्ध लड़ जाते हैं। अब युद्ध लड़ना है तो पूरी सेना लेकर के राजा जो है 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करके जाएगा, पूरी पूरी सेना महीनों मार्च करेगी, ऑन द फुट, पैरों पे चल करके मार्च करेंगे वो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक मनुष्य को 400 किलोमीटर चल करके जाना पड़े तो उसके पैरों की क्या हालत होगी, कैसे उसको छाले पड़ जाएंगे, कैसे उसके शरीर के अंदर तकलीफ होगी। फिर ये वाली बात को हमने थोड़ा खुल करके पहले बात नहीं करी दोस्तों। जैसे आप जंगल से गुजरते हैं, जंगल का एक नेचर होता है, जंगल आपको मार देना चाहता है, ऑल द टाइम जंगल मारना चाहता है आपको। उसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, ऐसे ऐसे जीव होते हैं, ऐसे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं कि जो जंगलों के बीच में सेना मार्च करके जाती है, कितने तो उनके शरीर के अंदर घुस जाते हैं। शरीर के अंदर कीड़े मकोड़े घुस करके उनके शरीर को खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, उनको बीमार करते हैं, है ना। तो आप सही मायने में एक क्षत्रिय का अगर आप जीवन देखेंगे तो वो जीवन आप ऐसा देखेंगे कि जो शारीरिक कष्ट है वो बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है एक क्षत्रिय को। अब ये जो शास्त्रों में कही गई बात है कि क्षत्रियों को ये खाना अलाउड है, दोस्तों ये स्टैंड पॉइंट से आता है कि एक राजा है, उसको अपने जो देश है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए उसको 300 किलोमीटर मार्च करना पड़ रहा है। 300 किलोमीटर वो कितना गेहूं लेकर के चलेगा, कितना आटा अपने साथ लेकर के चलेगा, कितना चावल लेकर के चलेगा, कितनी सब्जियां, कितनी दालें लेकर के चलेगा, वो तो थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगी। तो ये जो उनका रास्ता है, उसके रास्ते के बीच में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसको ही उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अभी आजकल का डिजिटल इंडिया तो है नहीं जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, है ना, कि जगह जगह पे दुकानें होंगी, क्यूआर कोड से पे करो, 10 किलो आटा यहां से उठा लो, 100 किलो आटा वहां से उठा लो, ये तो पॉसिबल है नहीं। रास्ते के अंदर क्या आएंगे, या तो यही तालाब, नदियां, जंगल, या फिर गांव, है ना। या तो अब राजा और बड़ा पाप करे, जाकर के गांव को लूटे, लोगों की गर्दनें उतारे, उनका राशन छीने, या फिर आखेट करके खाए। तो जो उसका जो जॉब है, क्षत्रिय का जो जॉब हुआ करता था, उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि वो चाहे या न चाहे उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए, पेट को भरा रखने के लिए उसको आखेट करना ही पड़ेगा, उसको शिकार करना ही पड़ेगा, उसको खाना ही पड़ेगा। तो इस चीज को समझते हुए इंटेलिजेंटली, है ना, हम ऐसा समझते हैं अगर किसी शास्त्र में यह चीज लिखी गई तो उस चीज को समझ करके लिखा गया कि उनको अलाउड है। लेकिन अलाउड है प्यारे भाइयों और बहनों, आप उनका जो जीवन देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि उनको भोगना नहीं मिल रही है। क्षत्रियों का जीवन ऐसा है कि अभी वो भी मांसाहार कर रहा है, वो उसको हत्या करनी पड़ रही किसी जीव की, तो उसकी हत्या करने के लिए तैयार है, सामने से सामने सेना युद्ध के लिए तैयार है ना। कितने बेचारा वो युद्ध लड़ेगा, सामने वाले भी ट्रेंड होते हैं, कितने लात, कितने घुसे खाएगा, कितने कट्स उसके शरीर के ऊपर पड़ेंगे, है ना, ये होगा। और क्या होता है दोस्तों, क्योंकि क्षत्रिय का जो जॉब होता है वो देश की रक्षा करने का होता है, तो जब क्षत्रिय के प्राण जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों जो कोई भी आत्मा वीर गति को प्राप्त होती है, उसके पीछे जो उसके देश के जो लोग होते हैं उनकी दुआएं बहुत होती हैं उनके साथ। अब आज हम यहां बैठ करके इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि वो वहां पर बैठे हैं तो हम यहां पे बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, तो ये बोलते ही हमारी दुआ चलेगी ना उनके साथ। इसी प्रकार से हम सब सेफ फील करते हैं, सब जो हमारी आर्मी है उसके लिए कितना रिस्पेक्ट है सबके मन में, है ना। तो क्या होता है कि अगर उनको ऐसा कोई कार्य करना पड़ता है या मारना पड़ता है, उनके साथ इतनी सारी दुआएं होती हैं कि वो दुआएं उनको तार देती हैं, मतलब भार उनके ऊपर आता है लेकिन दुआएं उनको बचाती रहती हैं। लेकिन मांसाहार करते हैं तो उसका भार उनके ऊपर आता है, शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा एक क्षत्रिय के जीवन के अंदर ही होता है ना। अब ये पुराने टाइम का हमने एग्जाम्पल लिया, आज के टाइम के एग्जाम्पल पे आप देखेंगे तो आज के जो हमारे फौजी हैं सरहदों के ऊपर, है ना, कोई बेचारा बर्फ के अंदर बैठा है, 3-3 महीने बर्फ के अंदर जो है जम रहा है वो, है ना, -10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस,
ऐसे टेम्परेचर के अंदर वो सरवाइव कर रहे हैं वहां पे। कितने सारे जो जंगलों के अंदर तैनात होते हैं कि जंगलों के रास्तों से जो है आक्रमणकारी या जो घुसपैठी हमारे देश के अंदर ना घुसे, वहां पे कितने सांप, बिच्छू, लीच, पता नहीं कैसे कैसे जीवों से वो लड़ते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतने एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर कोई रह रहा है, अब वो जंगल के अंदर है, उसकी रसद खत्म हो गई, तो उसके पास ट्रेनिंग होएगी ना कि वो जंगल के अंदर ही शिकार करके खा ले, सांप को मार करके खा ले। आपने वीडियोस वगैरह में ये चीज देखी होगी। तो वो मजबूरी से पहली, अच्छा एक और बात है कि वो मजबूरी है उनकी, है ना, उनके लाइन ऑफ वर्क के अंदर, ठीक है। तो मजबूरी से हम क्या करते हैं और शौक से हम क्या करते हैं, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, क्षत्रियों के उसके ऊपर हम इस बात पे क्लोज करेंगे कि अब मांसाहार के लिए उनको लीवे इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा है, उसको खाना मिलेगा ही नहीं और उसको वहां जाकर के उसको रक्षा करनी है जहां पे नॉर्मल आदमी जाकर के जाने का वो सोच ही नहीं सकता, है ना। तो उनके ऊपर शारीरिक व्याधियां बहुत होती हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए वहां बैठा है और अपना सर्वस्व बलिदान करने को वो तैयार है, इसकी वजह से सारे देश की दुआएं उसके साथ होती हैं। भार उसके ऊपर आता है, लेकिन उस भार को ये दुआएं काट देती हैं। अब कमेंट पे वापस जाते हैं। ये जो बहन ने बोला कि शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि जो क्षत्रिय होते हैं उनको अलाउड होता है, तो मैं तो शास्त्रों के हिसाब से जाऊंगा या जाऊंगी। तो बहन जी, अगर आप अपने घर के अंदर बैठे हो और आप सीमा पे खड़े होकर के, आप किसी सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर आप काम नहीं करते हो, अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अगर आप जो है सरवाइव नहीं कर रहे हो अपने देश के लिए, तो आप क्षत्रिय हो ही नहीं। आप जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम करते हो, उसके अनुसार, उसके प्रमाण जो है, आप अपने वर्ण के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अगर मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिया, लेकिन काम करता हूं, मैं तो आईटी कंपनी के अंदर काम करता हूं जी, मैं तो अपनी वो उंगली चलाता हूं, है ना जी, और मैं कहूं कि जी मैं तो क्षत्रिय हूं, तो मेरे को तो अलाउड है, तो मेरे को चिकन खिला दो, मेरे को मटन खिला दो, तो मेरा तो रूटीन वैसा है ही नहीं, है ना। मैं तो वो भोगना सामने से ले ही नहीं रहा हूं, है ना। वो लोग तो भोगना साथ के साथ लेते हैं ना। तो अब मेरे ऊपर जो भोगना आएगी वो बहुत ही एक भयानक रूप में आएगी, क्योंकि मेरे पास तो, मैं तो आईटी में काम कर रहा हूं, लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, दुनिया पे तो कोई एहसान नहीं कर रहा, दुआएं तो मेरे साथ नहीं चल रही हैं। तो मेरे ऊपर अब जो भार आएगा उसको उतारने के लिए, उसका उतारा करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं घर पे बैठा हूं और ये कर रहा हूं, अच्छा और मैं क्यों खा रहा हूं, उनको तो जंगल में खाना पड़ता है, उनको सरवाइव करना है ना, कि खाना है ही नहीं, युद्ध हो गया, युद्ध के बीच में क्या करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो खाते हैं क्योंकि मजबूरी है, मैं खाता हूं क्योंकि स्वाद है। मैं इसकी, ये जो जुबान है अंदर, इसकी आसक्ति को पूरा करने के लिए मैं जो खा रहा हूं, इसका भार बहुत ज्यादा आता है। किसी के प्राण, किसी जीव के प्राण ले लिए क्योंकि जरूरी थी, मजबूरी थी, और उसका चुकतू भी इसी प्रकार से होता है। जो क्षत्रिय होता है वो क्या करता है, बैटलफील्ड में मरता है, वो भी, उसको भी घाव लगते हैं। फौजी जो है बेचारे, जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, गोलियां खाते हैं अपने सीने के ऊपर, है ना। तो वहां से भी उनका वो पूरा हो जाता है और दुआएं बहुत होती हैं उनके साथ। मैं घर पे बैठ करके ये उंगलियां चला रहा हूं, इसमें कौन सी दुआएं मिल रही हैं मेरे को, है ना। तो मैं खा रहा हूं, अगर कोई खा रहा है व्यक्ति अपने घर पे बैठ करके ये क्लेम करता है कि मैं क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म लेता हूं, तो उसके ऊपर ये वाली बात अप्लाई होती ही नहीं है, क्योंकि आप खा रहे हो जुबान के स्वाद के लिए, किसी की जान। अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों हमने केस किया था, उसके अंदर बहन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि जो बच्ची है उनकी या बच्चे हैं उनके दोनों पैर नहीं चलते, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हाय मेरे बच्चा है, उसके पैर ऐसे क्यों हो गए, हमारे घर में इतनी परेशानी है क्यों। हमने कहा नॉनवेज खाते हो, कहते हाँ खाते हैं जी, है ना। तो हमने कहा कि जो मुर्गी होती है उसकी टंगड़ी उखाड़ करके खाते टाइम तो हमारे को दर्द नहीं होता, कि भाई उसका भी पैर उखड़ता होगा तो कैसे उसको दर्द होता होगा, कैसे उसको तकलीफ होती होगी। हमारे अपने बच्चे के पैर में तकलीफ होगी तो कितना हमारे को दर्द लगता है, वो भी तो किसी का बच्चा है ना। तो जो तकलीफ हम देते हैं वो तकलीफ हमारे पास घूम करके वापस आती है। ये जो चित्रगुप्त है इसके पास सारा हिसाब किताब है, इसी को ही बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो जो तकलीफ मैंने दी होती है प्रकृति को, लोगों को, जब मैं शरीर छोड़ूंगा, मैं ऊपर जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो करूंगा कि ठीक है नीचे जब जाऊंगा तो ऐसे ऐसे मुझसे बदला ले लेना। हम खुद डिसाइड करते हैं, भयानक मृत्युएं लोग अपनी खुद डिसाइड करते हैं कि मैं ऐसे भयानक मृत्यु मर जाऊंगा तुम्हारे हाथ से, हमारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स,
क्योंकि जो हमारा इनर कॉन्शियसनेस है, जो हमारा हायर सेल्फ है, वो अच्छे से पता है कि चोले में आकर के क्या मैंने को कर्म किए हैं। किसी और को मुझे जज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऊपर कोई दूसरा देवता या माइकल या रफाएल या कोई और जो एंजल है, वो नहीं डिसाइड करते कि आपको क्या तकलीफ होगी आपके लिए। वो तो आपको गाइड करने के लिए हैं बस। अगर आप उनका आह्वान करते हो, आपकी सहायता करने के लिए आते हैं। हमें जो हमारे को प्रताड़ना, जो समस्या हमारे जीवन में आती है, वो हम डिसाइड करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता जाता है। उसके प्रमाण ही सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, हम ये बोलेंगे कि अगर कोई क्षत्रिय भी है और सही मायने में क्षत्रिय का कार्य भी कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर संकल्प लेकर के मांसाहार का त्याग करे कि नहीं, जो भी है एक्सट्रीम उसके अंदर भी है, बहुत मजबूरी हुई, कहीं फंस गया तो वो है, लेकिन जुबान की आसक्ति पूरी करने के लिए मैं नहीं करूंगा, तो उसके जो विजयश्री है उसके फिर वो चरणों में पड़ी रहेगी, है ना। क्योंकि वो प्रकृति को तकलीफ दे नहीं रहा है, तो उसका हिसाब ही नहीं बनेगा कि उसके शरीर पे तकलीफ आए। वो हमेशा इस चीज को डॉज कर जाएगा। ठीक है जी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो आपका एक और जो पॉइंट है वो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इतना ज़्यादा मांसाहार होता है, तो वो होने के बावजूद भी जो है उनके वहाँ पे इतना धन है, इतनी संपदा है। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों हमारे को ये समझने की आवश्यकता है कि ये जिन देशों की हम बात करते हैं, ये धन धान्य से संपन्न जो देश हैं, ये रिसेंटली बने हैं। आज से आप 150-200 साल पहले भी चले जाओ तो ये लोग जो है मिट्टी खाते थे, मतलब लिटरली मिट्टी खाते थे। कुछ नहीं था इन देशों के अंदर। सब कुछ जो है, ये जो भारत की पावन भूमि है, इस भूमि से लूट करके लेकर के गए हैं सारे, ये सारे के सारे वो चोरी और लूटा हुआ सारा धन है जो वहाँ पर पड़ा हुआ है। और आज अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी देखें और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसकी तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूरोपियन देश जो हैं एक बार फिर से कंगाल हो चुके हैं। क्योंकि जो चोरी का पैसा होता है, जो बेईमानी का पैसा होता है, वो ऐसे ही निकल जाता है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो। खैर दोस्तों, इस बात के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। अब ये बात आप करते हैं कि आप शायद आपने कहा कि कमेंट में कहा कि भी माइकल के साथ कोई अरेंजमेंट है, उसकी वजह से ये लोग मांसाहार खा पाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। ऊपर कोई ऐसा बैठा ही नहीं है जो आपको अलाउ करेगा कि आप खाओ या नहीं खाओ। नियम बहुत सिंपल है। आप किसी जीव को तकलीफ दोगे, तकलीफ आपके पास वापस आएगी। आप किसी की प्रकृति का नाश करोगे तो आपकी प्रकृति का नाश होगा। अभी जैसे पीछे हम क्षत्रियों वाला एग्जांपल ले रहे थे, उसके अंदर एक बात हम बोलना भूल गए कि जो सरहद के ऊपर जो बर्फ में जो अपने पैर गला रहा है हमारे लिए, जो जंगलों के अंदर पड़ा हुआ है, सांप बिच्छुओं से लड़ रहा है और देश की रक्षा कर रहा है, भाई उसके साथ तो देश की दुआएं हैं। और उसने अभी मांसाहार अगर करना पड़ा तो अभी के अभी अपने शरीर पर प्रताड़ना झेल करके एक्सट्रीम कंडीशंस में लेकर के उसको भोग लिया। ठीक है, तो वो तो आत्मा अगले जन्म में भी जब उसको शरीर प्राप्त होगा उसको परफेक्ट प्राप्त होगा, क्योंकि उसके साथ दुआएं बहुत सारी चल रही हैं। अब आप घर पे बैठ करके बोल रहे हो जी मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं, और ये कंप्यूटर पे आपकी उंगलियां चल रही हैं। आपने मांसाहार किया पूरे जीवन भर, आपने कौन सी भोगना भोगी और आपके साथ कौन सी दुआएं चल रही हैं। तो आप जब अगला जन्म लेंगे तो विकृतियों के साथ आप पैदा होंगे, है ना। तो मतलब कोई ना कोई, आई एम सॉरी, हम किसी के लिए ऐसा विश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमने होते हुए देखा है ना, है ना। पैरों में समस्याएं, हाथों में समस्याएं, दिखता नहीं, दिमाग चलता नहीं, ये सब इन्हीं सब चीजों के नतीजे हैं जी। हम तो रोज देखते हैं, आपने तो कहीं पे पढ़ा होगा, हम रोज देखते हैं ये होता हुआ कि लोग कितना ज्यादा दुखी हैं, क्या क्या पाप करके आए हैं। हम अपने बारे में ही बताएं, हमारे पूर्व के जन्मों में कई सारे जन्म हमने ऐसे लिए जिसमें हम मांसाहारी थे, हमने मांसाहार किया था, दूसरों को तकलीफ दी थी। तो हमने इस पे स्पेशल वीडियो बनाया था कि कितने सारे वर्षों से तो हम अल्पायु हैं और भयानक दर्दनाक मौत मरना पड़ता है, कितने सारे जीवन में मरे हैं, तब जाकर के हिसाब कुछ पूरा हुआ होगा उसका, है ना। तो जो हम करते हैं तो उसका भार हमारे ऊपर आता ही आता है। ये अंग्रेजों के साथ भी है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हमारे को समझने की आवश्यकता है, जिससे शायद हमारे को ये समझ में आए। देखिए दोस्तों, किसी भी दूसरी आत्मा के साथ अपना कंपैरिजन करना कि मैं ये करता हूं तो मेरे पास ये नहीं है, दूसरा करता है तो उसके पास है, ये एक्चुअली में एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है ही नहीं प्यारे भाई।
एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि आज आप दुनिया को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 850 करोड़ से कुछ ऊपर जो है दुनिया की जनसंख्या है, 900 करोड़ के आसपास होने वाली है। आप देखें आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले, क्या पृथ्वी के ऊपर 900 करोड़ आत्माएं थी? नहीं थी। दोस्तों, जो आत्माएं होती हैं वो अपने लोक से, ब्रह्म लोक से, परम धाम से आत्माएं जो है नीचे धरती पर आती हैं और आकर के जन्म लेती हैं। अब कैसे होता है प्यारे भाई और बहनों, जो भी आत्मा पहली बार जन्म लेगी धरती के ऊपर आकर के, वो हमेशा धन से संपदा से, अपनी जो उसकी काया होती है, काया से, हर चीज से हमेशा वो परफेक्ट होगी। बॉडी उसको परफेक्ट मिलेगी, फिट मिलेगी, है ना। वो उसको धन की कभी समस्या नहीं होगी। ये जो है ना प्रकृति का और परमात्मा की जो आपस में व्यवस्था है, उसका ये नियम है कि कोई भी आत्मा पहली बार धरती पे आएगी तो वो संपन्न होगी। उसके बाद जैसे वो कर्म करेगी उसके अनुसार जो उसका जो भाग्य है, उसका जो मीटर है वो डाउन होगा। वो अच्छे कर्म करेगी, वो और रिफिल होता जाएगा। तो अब इसमें है क्या प्यारे दोस्तों, ज्यादातर आत्माएं जो भारतवर्ष के अंदर रहने वाली है, हम लोग जो आत्माएं हैं, भारत एक बहुत ही प्राचीन भूखंड है। वी आर ओल्ड सोल्स। हम धरती पे बहुत पहले से हैं, ठीक है। और हम में से भी कई आत्माएं ऐसे हैं जो दूसरे देशों के अंदर हम लोगों ने जन्म ले लिए थे, फिर वापस भारतवर्ष के अंदर हम लोगों ने जन्म लिया। तो आप जो भारतवर्ष के अंदर रह रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आपका रास्ता बहुत लंबा है और दूसरे लोगों को तो कम करके भी ज्यादा मिल जाता है, तो जनरली जिन लोगों का भाग्य बहुत तेज होता है, कम करके भी उनको ज्यादा प्राप्तियां होती है, वो न्यू सोल्स होती हैं। हो सकता है जिस इंसान से आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो उसने पृथ्वी पे 10 जन्म लिए हैं बस अभी। तो 10 जन्म में क्या होता है कि वो बहुत सारे पाप भी करते हैं ना, फिर भी उनका भाग्य बचा रहता है। और आप हो सकता है 70 जन्म लेकर के आ रहे हो, 80 जन्म लेकर के आ रहे हो। तो आपने भी जब पहली बार धरती पर जन्म लिया था तो आप भी धन धान्य से, शरीर से, हर चीज से परफेक्ट थे, सब कुछ आपके पास परफेक्ट था। लेकिन आप कंज्यूम करते आ रहे हो 80 जन्मों से, 82 जन्मों से, 84 जन्मों से, पता नहीं कितने जन्मों से। वो आत्मा भी 10 जन्म से खर्च कर रही है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो, किसी सेलिब्रिटी से कंपेयर कर रही हो कि उसका दूसरा तीसरा जन्म ही है। वो तो छींक भी मारेगी तो भी लॉटरी निकल आएगी उसकी। क्योंकि कैसे भी करके जो प्रकृति है, जो परमात्मा है, उनकी जो ये व्यवस्था का जो नियम होता है, उसको उसके भाग्य का जो फुलफिल्ड भाग्य है वो उसको चीजें दिलाता ही दिलाता है। अब होता क्या है दोस्तों, जो बाद में आने वाली आत्माएं होती है ना, ये धरती का जो हमारा जो काल चक्र होता है उसके ऊपर बहुत कम समय के लिए होती हैं। तो ये बहुत भूखी होती हैं ये आत्माएं। आते ही इनको सब कुछ खा जाने का इनका मन होता है, ठीक है। और आप पूर्वज हो, आप एक लंबे समय से चलते आ रहे हो, बहुत कुछ आपने देखा है, कुछ संतोष भी आपके मन में इसकी वजह से। हालांकि अभी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो लेकिन बहुत संतोष भी आपके मन में। तो कहने का मतलब ये है, आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, आपका भाग्य बिल्कुल जीरो हो रखा है। वो गलत काम भी कर रहा है लेकिन ताजी ताजी आत्मा है तो भाग्य उसके पास बचा हुआ है, वो भाग्य का खा रहा है, उसका जो भार है उसके ऊपर भी आ रहा है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरा दोस्तों, आप सही देखिए, हमने ना अपने पूरे जीवन भर, अभी हमारा ये स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क में आने से पहले हमने हमेशा क्या कॉल सेंटर्स में काम किया है, ठीक है। उसमें अच्छी पोजीशंस पे भी हमने काम किया, लेकिन कॉल सेंटर्स के अंदर अमेरिकन और ब्रिटिश, इन लोगों को बहुत ही क्लोज से हमने देखा है दोस्तों। सही मायने में अगर आप इन लोगों का जीवन देखोगे ना, आप यूएस चले जाओ, हर दूसरे तीसरे बच्चे को कोई ना कोई खतरनाक बीमारी होती है। आप हिंदुस्तान के अंदर देखो, कितने केसेस देखे आपने जिसके अंदर बोलते हैं कि डाउन सिंड्रोम है, इसको डाउन सिंड्रोम, उसको डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम भरा हुआ है। ये कोई हम इसका वो नहीं कह रहे कि हाँ कोई अच्छी चीज है, नहीं, हो रखा है, बहुत तकलीफ में आए आत्मा है वहां पे। फिर आप उनका जीवन देखो दोस्तों, जीवन इतना ज्यादा भागदौड़ वाला जीवन होता है। माँ भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहा है, बच्चा बचपन से अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसता रहता है। सब नहीं लेकिन ज्यादातर के साथ तो यही है। सब अलग थलग हैं। हम इंग्लैंड गए थे, वहां पे हमने केस देखा था कि बहुत बूढ़े बुजुर्ग गोरा गोरी थे, जोड़ा था उनका जो बेटा है उनके घर पे उसने टीवी लगाया और टीवी लगाने के 25 पाउंड लेता था महीने के उनसे किराया, अपने माँ बाप से, है ना।
तो इंडिया के अंदर भी हैं माँ बाप को धक्के खिलाने वाली पापी आत्माएं, इंडिया में भी हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिर भी लोगों के दिल के अंदर जगह है, फिर भी लोगों के अंदर करुणा है, फिर भी एक दूसरे के लिए करने के लिए भावना है। वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे धर्म कर्म सिखाया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे कष्ट नहीं देना है, कैसे कष्ट से निकालना है। ये संस्कृति है, ये कल्चर है, इसकी ये टेक्निक्स हैं अपने कर्म से अपने भाग्य की मीटर को वापस वापस भरने की, वापस भरने की। लेकिन बात क्या, बहुत ज्यादा खत्म हो गया है और घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग के अंदर हम झेल नहीं पा रहे हैं। बात सब सिर्फ इतनी सी है, ऐसा नहीं है कि उनके पास जो धन धान्य उनके पास है वो न्यू सोल्स हैं ज्यादातर, तो वो उनके भाग्य का है, वो उनको मिलना है। ठीक है, आप अपने भाग्य का खा चुके हो। और जो ये इतना ज्यादा मांसाहार करते हैं, जो तकलीफ ये पशुओं को पहुंचाते हैं, उसकी वजह से आप देखो कि इनके जीवन के अंदर तकलीफें झेलते हैं, इमोशनल लेवल पे, रिलेशन के लेवल पे। जैसे ये पशुओं को रिजेक्ट करते हैं ना, तो वहां पे एक दूसरे को रिजेक्ट ही करते रहते हैं ये लोग। भावना के हिसाब से शादियां नहीं होती वहां पे ये होता है, हर लेडी ये कहती है कि भाई मैं पैसा फेंक, मेरे को तू मेंटेन कर लेगा क्या? मेंटेन नहीं कर पाएगा तो चल लात मारी, वो चले गए किसी दूसरे के साथ रहने लग गई, उसको लात मारी, तीसरे के साथ रहने लग गई। वहां पे ये दिल के जो रिश्ते होते हैं ना, है ही नहीं। आज एक से प्यार होगा, 4 दिन बाद किसी और से हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, बिल्कुल लास्ट में बोलेंगे ये वाली बात, और क्षमा चाहते हैं वाली बात बोलने के लिए। थोड़ी अमर्यादित बात है, लेकिन बात तो जेन्युइन है। आपने दोस्तों गली के अंदर जानवर देखे होंगे, जानवरों के अंदर ना मर्यादा नहीं होती। मर्यादा नहीं होती तो एक जानवर होता है ना, कुत्ता होता है गली का, है ना, उसके कई सारे जो फीमेल डॉग्स होती है ना, कई सारों के साथ उसके बच्चे होते हैं। और कई सारी जो डॉग्स होते हैं ना, उनमें ऐसा भी होता है कि जिस उसने जन्म दिया है ना बच्चे को, पिल्ले को, बड़ा होकर के वही उसके साथ फिर मेट करके और बच्चे पैदा कर लेता है। ये क्या है? मर्यादा नहीं है। जानवरों में विवाह नहीं होता, जानवरों में मर्यादा नहीं होती। तो इंडिया से बाहर जाकर के देखो, वहां पे भी मर्यादाओं के कोई नाम नहीं है। तो जानवर खा करके क्षमा चाहते हैं बात हम बोलने के लिए, लेकिन जानवरों वाला जीवन ही जी रहे हैं। तो अपने जीवन को जानवरों की तरह जीने वाले लोगों के जीवन से कंपेयर ना करें, उनसे, उनके जीवन को अपने जीवन से बेहतर ना समझें। भारतवर्ष में परमात्मा की भूमि में आपने जन्म लिया है, यह आपका सौभाग्य है। भारत ही वो देश है जहां पर भगवान आते हैं, यही वो देश है जहां से सारे धर्म चलते हैं, है ना। मेन ज्ञान ईश्वरीय यहीं पर ही मिलता है। फिर यहां से महात्मा दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनको ज्ञान देते हैं, फिर वो उसके हिसाब से किताबें लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब यह है कि परमात्मा जो है सबके पिता हैं, सभी जीव जंतुओं के पिता हैं। एक पिता को, एक मां को यह अच्छा नहीं लगेगा कि उसका एक बच्चा दूसरे बच्चे को खा जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चे ऐसा करते हैं, तो उससे जो है फिर जो तकलीफ की जो एनर्जी वो होती है, तो एक बच्चे ने दूसरे को खाया तो अब दूसरे वाला भी उसको अगर खा जाएगा, उसको तकलीफ दे देगा, तो क्या गलत किया, है ना। तो इसीलिए प्रयास यही करें कि किसी भी स्तर पे हम अपना जीवन इस प्रकार से जिएं, जीवन का निर्वाह ऐसा करें कि हमें तकलीफ ना देनी पड़े, ना किसी दूसरे मनुष्य आत्मा को, ना किसी जीव जंतु को, ना प्रकृति को। कई सारी चीजें ऐसी हमारे जीवन के अंदर होती है कि हमारी मजबूरी होती है, हमें वो तकलीफ देनी पड़ जाती है। अभी कितना भी मैं वो कर लूं, गाड़ी मुझे चलानी पड़ेगी, पोल्यूशन होगा ही थोड़ा बहुत। तो हाँ, मैं मेंटेन कर लूंगा कि ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी लूं, ज्यादा एक्सपेंसिव ना लूं, कि ज्यादा डीजल ना फूके, ज्यादा पेट्रोल ना फूके, लेकिन फिर भी चलानी तो मुझे पड़ती है, मजबूरी है। तो उसके लिए योग करो रोज। अब मांसाहार करते थे, मांसाहार को छोड़ो और आज बैठो, आज से तपस्या करो इस दुनिया के जीव जंतुओं के लिए। क्षमा मांगो उन जीव जंतुओं से कि हे दिव्य आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, हे प्रकृति के अंश, मैंने केवल अपनी आसक्ति को पूरा करने के लिए जुबान का जो स्वाद है उसको, उसके वजह से आपके प्राण लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको शांति प्राप्त हो, परमात्मा के ध्यान में बैठकर के शांति की, पवित्रता की शक्ति भेजो सभी जीव जंतुओं को। परम पिता परमात्मा शिव को वैद्यनाथ के रूप में याद करो, जो सुप्रीम सर्जन हैं, जो हीलर हैं। उनके ध्यान में बैठ करके हील करने की एनर्जी भेजो सभी जीव जंतुओं को।
प्रकृति को हील करने के लिए, हील करने की एनर्जी भेजो कि माँ बहुत आपको मैंने बांझ बना करके आपको खा लिया, आपकी कोख उजाड़ दी, माँ बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अपने आत्मिक बल से भरपूर करो धरती माँ को, भरपूर करो जीव जंतुओं को, क्षमा मांगो उनसे, और प्रयास करके और तकलीफ देना प्रयास करो कि ना देना पड़े, क्योंकि जो करोगे, जो बोओगे, है ना, वही फिर भोगना पड़ेगा, वही काटना पड़ेगा। इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने जीवन के अंदर मांसाहार का त्याग करने का प्रयास कर रहे हैं या कोई और बहुत ही पॉजिटिव चीज करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना के, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, अड़चने आ रही हैं, तो ऐसे में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का सहयोग करने के लिए, जैसा कि आप जानती हैं कि मेडिटेशन कोर्स आप सभी के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसी प्रकार से अभी जो अप्रैल का महीना है, इसके अंदर 15 अप्रैल से आप सभी के लिए फ्री मेडिटेशन कोर्स, जिसके अंदर डेली डिस्कशंस होंगे, डेली ज्ञान चर्चा होगी, क्या करना चाहिए, कैसी अपनी परिस्थिति को मैनेज करना चाहिए, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो अगर आप अपने ये विघ्नों को तोड़ करके, है ना, सत मार्ग पे अग्रसर बनने में अगर आप सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो निःशुल्क ये सहयोग अवेलेबल है दोस्तों। हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट से या जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी हम डाल देंगे जो वीडियो, एक व्हाट्सएप चैनल है, सॉरी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक हम डाल देंगे, उसका इस्तेमाल करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और 15 अप्रैल से फिर जो है आप ये जो मेडिटेशन कोर्स है आप इसका लाभ उठाएं। आशा करते हैं कि जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और आपके कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट आप अपना रखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या लगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे भाई और बहन।